मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए क्योंकि मेरा हो गया दूध लाने का टाइम। आज मुझे आ गई थी दिन में नींद, तो दिन में नींद मुझे इतनी ज़्यादा आई थी तो मेरी नींद ही नहीं खुली। अगर नींद खुली तो मैंने देखा टाइम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा था, तो मैं हो गई थी भाई दूध लेने के लिए लेट। तो झटपट से मैं हुई थी तैयार होने के बाद मुझे लगता है कि आज तो दूध का हिसाब भी करना पड़ेगा क्योंकि आज महीने का अंतिम दिन है, तो भाई दूध का हिसाब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी रूम में मैंने एक मेरी छोटी सी प्यारी सी ड्रेसिंग थी वो मैंने खोली, तो उसमें से निकाले थे मैंने कुछ पैसे। तो पैसे निकालने के बाद मैं देखूंगी अब मेरी जो वो बुक है उसमें मैंने दूध लिख रखा है भाई इस महीने मैंने कितना जो केजी दूध लिया है और मैंने कितनी नागा की है। तो मैं अच्छे से देख रही हूँ, मैं जो मेरी बुक है उसमें मैं अच्छे से दूध को देख रही हूँ कि भाई कितना दूध है कितना नहीं है। तो मैंने लगा लिया फाइनली हिसाब। तो हिसाब लगाने के बाद जो मेरे हाथ में पैसे थे तो मैं उसको गिन रही हूँ कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं कितने नहीं हैं। तो मैंने पैसे भी देख लिए थे भाई कि मेरे पास पैसे सही है, तो मैं उनको देख के फिर मैंने जेब में रख लिए थे क्योंकि मेरे घर में जब पास में मेरे पति बैठे थे तो वो मेरे से बातें भी कर रहे थे। तो बातों में मैं भूल गई थी भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मेरे पड़ गया था चक्कर। तो मैंने दोबारा जब पैसे हाथ में लिए तो और दोबारा से मैं एक नोट गिनने लगी थी भाई कि कितने पैसे है ये कितने नहीं है। तो फिर दोबारा मेरे समझ में आ गया। तो फाइनली मैंने अब ये रख लिए जेब में पैसे, और रखने के बाद फिर भाई मैं चल देती हूँ अब दूध लेने के लिए क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा था। तो मैंने ले ली अब डोलची और मैं चलती हूँ दूध लेने के लिए। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ दूध लेने के लिए। तो मैं बोल देती हूँ पति से बाय बाय। तो भाई मैंने खोल दिया गेट, मैं आ गई पार। तो मैं रास्ते में आ चुकी हूँ। तो ये मुझे कोई जानकार मिल गए यहाँ पे, तो मैं करने लग गई उनसे बाय बाय। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर से बाहर कोई जानकार मिलते हैं तो उनसे रामा श्यामा करते। तो भाई यहाँ पे आ गई, यहीं पे दूध लेने आती हूँ मैं। इतनी पास ही ज़्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि पास से ही मैंने दूध लगा रखा है। अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं पति को ही भेजती, तो यहाँ मैं खुद ही आ जाती हूँ क्योंकि पास में ही है तो घूमना भी अच्छा रहता है क्योंकि कमरे में बोर हो जाते हैं। तो भाई मुझे दिख गई आंटी, तो आंटी भी इधर से आ रही थी और मैं भी इधर से आ रही थी। तो भाई मैं सोच रही हूँ कि आंटी पता नहीं कब आएगी, कब कहाँ रुक गई। तो आंटी आ रही है रास्ते में। तो भाई ये वाली दूध की आंटी है जो मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी जो आंटी है दूध वाली। तो भाई इनको आ रही है मुझे देख के, तो इनको हर समय हंसी आती है, भाई हंसती रहती है मुस्कुराती रहती है, तो मुझे अच्छी लगती है। तो भाई मैं इनको पकड़ के ले जा रही हूँ आंटी को अंदर के। आंटी आज आप कहाँ गई थी, आप भी लेट हो गई मैं भी लेट हो गई। तो आंटी मुझे बता रही थी कि आज ममता मैं कहीं काम से गई हूँ। तो फिर मैं आंटी से बोली थी आंटी आपसे बाद में बात करूँगी, पहले मैं दे देती हूँ गाय को मंडी। तो भाई इस गाय को मंडी तो मैं रोज़ खिलाती हूँ, रोटी से पहले मंडी बनाती हूँ और इस गाय को मैं रोज़ खिलाती हूँ। गाय भी मुझे पहचानने लग गई। तो भाई मैं आंटी को फिर से मैं बातें करने लग गई। तो फाइनली आंटी का जो दूध है वो निकाल ही लिया भैंस के से। तो आंटी जो बातें कर रही थी किसी से, भाई मेरा फ़ोटो बहुत अच्छा आना चाहिए। तो मैंने बोल दिया आंटी आप घूंघट मत करो, फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा आपका। तो मुझे आंटी ने डोलची में दूध दे दिया। और जो ही आंटी के पास में इनका पोता खड़ा है ना, ये तो इतना शैतान है भाई, सबसे सवाल करता है। तो ये मैं आती हूँ जब मुझे देख के तो बहुत खुश हो जाता है। अब मैं दे देती हूँ फाइनली आंटी को दूध के पैसे जो मैं घर से लेके आई थी। तो मैं आंटी को दूध के पैसे दे रही हूँ और साथ में ही मैं आंटी को अच्छे से समझा रही हूँ आंटी आपका दूध इतना हुआ है, इस महीने में इतना नागा हुआ था। तो बीच में मैं और मेरे पति कहीं घूमने गए थे तो हमने बीच में नागा कर दिया था। तो पास में आंटी के बेटे खड़े हुए तो उनको मैं समझा रही हूँ क्योंकि ताकि आंटी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनको समझा रही हूँ। तो भाई दोनों माँ बेटे अच्छे से समझ गए और इतना भी दिमाग नहीं लगाते, बहुत अच्छे इंसान है। तो फाइनली मैं आंटी को पैसे दे चुकी हूँ और आंटी खुश भी हो गई। तो आंटी बोलती है बारी तो हिसाब हर महीने में कर देती है बेटी। तो ये जो गुड़िया है ये भी मेरे पास ही रहती है, तो ये भी पैसे देने आई थी। तो मैं आंटी से बोल रही थी कि आपके तो मज़े है, हर महीने सैलरी आ जाती है आपको। तो भाई मैं निकल गई थी आंटी के गेट से बाहर, तो मुझे मिल गए थे दुकान वाले भैया। तो यहाँ पे एक अच्छी संस्कार, तो ये सबसे बड़ी बात है कि रामा श्यामा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भाई मैं आ गई थी मेरे क्वार्टर पर, मेरा हो गया था आने के तुरंत ही दिमाग ख़राब क्योंकि बंदरों ने कर दिया नुकसान। तो भाई मैं देखूंगी बाद में जब दूध रखने के बाद, अभी मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि बंदर बहुत नुकसान करते हैं। जो मैं दिन भर मेहनत करती हूँ तो उसका बहुत बड़ा नुकसान कर जाते, तो मुझे होता है दुख। तो भाई मैं आ गई थी किचन में आने के बाद मैंने इस भगोनी में दूध रख दिया। आंटी देती है मुझे बहुत अच्छा दूध, कभी भी मेरे दूध में पानी नहीं किया, चाहे लेट जाए चाहे अच्छा कभी भी जल्दी भी चल जाओ तो दूध आंटी पानी बिल्कुल नहीं करती है मेरे दूध में। तो फाइनली मैंने गैस जला दिया है धीमी आंच में। अब मैं इसमें रख दूंगी दूध, तो दूध मेरा गर्म होता रहेगा
साथ में ही बनाऊंगी मैं इस दूध की खीर भी बनाऊंगी, तो ताकि आप मेरे ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक। तो मैंने रख दिए यहाँ पे भगोनी, और भगोनी में मैं डाल दूंगी अब घी। 1 चम्मच तो मैंने डाल दिया और दूसरा भी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है आज जवा की खीर। तो भाई जवा की खीर किसको पसंद है? हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरे पति को पसंद है। तो मेरे पति की वजह से मैं जवा की खीर बना रही हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने जो जवा है वो खीर की, जैसे चावल की भी बनाते हैं बहुत से लोग, तो हम जवा की ज़्यादा बनाते हैं। तो भाई अब मैंने यहाँ पे भगोनी में जवा डाल दी और मैं धीरे धीरे उसको भून रही हूँ घी में। तो आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे इसको भून रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लाल नहीं करनी, मुझे बहुत धीमी कम आंच में ही रखनी है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगी तो इसका स्वादिष्ट ही बहुत बेकार लगेगा। तो मैंने इसमें कर दिया दूध, और दूध में करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ नहीं करूँगी। मैंने लिए इसमें दूध में मलाई, तो भाई मलाई को मैं खीर में नहीं गिराना चाहती, क्योंकि मलाई का निकालती हूँ मैं घी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें खीर में डाल दिया। तो भाई मैं खीर हिलाने भी लग गई दूध, आप देख सकते हो भगोनी में। तो इसमें मैं कुछ डालूंगी जो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो भाई इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी किशमिश, तो आप देख सकते हो मैं इसमें थोड़ा सा खोपरे का बुरादा भी डाल रही हूँ साथ में ही। तो मैंने सारा बुरादा इसमें डाल दिया है खीर में। अब इधर की साइड जो थोड़ी सी वो इलायची है, तो इलायची मैंने कूट ली है, थोड़ी मई कर दी, क्योंकि मैंने दाना नहीं रखा, दाना अच्छा भी नहीं लगता खीर में। तो भाई मैं इसको जब भी इलायची करती हूँ तो वो मैं पीस के करती हूँ। तो मैंने इलायची भी डाल दी। अब मैं इसको धीरे धीरे घोंट रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी खीर कितनी अच्छी लग रही है, और सारी घुटने के बाद ही अच्छी लगेगी, क्योंकि थोड़ी देर में घुट जाएगी, 2-4 मिनट लगेगी इसमें ये घुट जाएगी। तो फाइनली आज मैंने घर में खीर बना ली है, और इसमें मैंने बूरा डाल दिया, क्योंकि हम जो चीनी होती है उसको तो हम यूज बहुत कम करते हैं, खीर बनाते तो उसमें हम बूरा ज़्यादा यूज करते हैं। तो बूरा मैंने जो मेरी खीर बनाई थी उसके हिसाब से मैंने इसमें बूरा डाला है, मैं ज़्यादा बूरा नहीं डालूँगी, उसके हिसाब से मैंने मीठा डाला है इसमें। तो भाई मेरी खीर है ना बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। जिसको खीर खानी है तो वो मेरे पास आ जाइए। और मेरी खीर किस किस को अच्छी लगी है, तो आप जो मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना।